हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, जो कि हम लोग करेगा दोस्तों पार्ट 6। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट अपलोड किए हैं। अगर आपने उस सारे वीडियोस को अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में आए हुए, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें क्या हुए, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पिछले कुछ साल में आए थे हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस के सारे मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम माने माने क्लासेस है। ठीक है, और तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन है और आपको उसका फायदा जरूर जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज ए बायोग्राफी ऑफ हुम। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किनकी बायोग्राफी है? ओके, तो देखिए ये बायोग्राफी दोस्तों अपने फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर के जो कैप्टन है इंडियन, कपिल देव, इनकी क्या है दोस्तों, ये बायोग्राफी है। क्या नाम है इसका? स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। ओके, कपिल देव की अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें तो 1983 में जो इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, 1983 इंडियन क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप, ठीक है, तब ये कौन थे दोस्तों? ये कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 1983 का इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तभी इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे? तो अब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कपिल देव। ओके, तो ये क्या थे? कैप्टन थे। और हम लोग ने कौन से कंट्री को हराया था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज की टीम को हरा के हम लोग ने 1983 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी बायोग्राफी है? कपिल देव की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप? ठीक है, इनमें से कौन सा एक एप नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है? लंगूर। लंगूर जो है क्या है? एप नहीं है। गोरिल्ला, पैंडा एंड गिब्बन ये तीनों है, लेकिन लंगूर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर? इनमें से किसमें सिल्वर नहीं होता है? जो चार ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, रूबी, पर्शियन, हॉर्न एंड जर्मन, इनमें से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो सिल्वर कंटेंट नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, सिल्वर किसमें नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में जो होता है वो सिल्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि मिक्सचर है। वाईमैक्स इज रिलेटेड टू? वाईमैक्स देखिए किससे रिलेटेड है? तो देखिए वाईमैक्स जो होता है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है, रिलेटेड है। तो देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आ गया बीच में, दैट इज वाईमैक्स कौन से किससे रिलेटेड है? तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से वाईमैक्स रिलेटेड है। व्हाट इज द सिलिकॉन व्हाट इज द सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए फेमस फॉर? देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सिलिकॉन वैली यूएसए की किसके लिए फेमस है? तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है आप सभी को। व्हेन डज हार्ट रेस्ट? अपना जो हार्ट होता है वो कब रेस्ट करता है? तो देखिए जो अपना जो हार्ट होता है दोस्तों, वो रेस्ट करता है बिटवीन 2 बीट्स। जब दो धड़कनें होती है उनके बीच में जो टाइम रहता है, तब हम लोग का हार्ट जो होता है वो रेस्ट करता है। देखिए दोस्तों, नेवर तो कभी नहीं होगा। नेवर मतलब इंसान रहेगा ही नहीं, तो नेवर तो आंसर कभी नहीं होगा। वाइल स्लीपिंग ये नहीं, वाइल स्लीपिंग भी नहीं होगा। तो कॉमन सेंस थी, एक ही ऑप्शन बचता है बिटवीन 2 बीट्स। तो जब दो धड़कनों के बीच बीच में क्या होता है, टाइम के बीच में अपना हार्ट रेस्ट करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नोन एज शिराज ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा स्थान शिराज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जौनपुर। जौनपुर को हम लोग क्या बोलते हैं? शिराज ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सॉब्रिक्वेट्स में आ जाएगा, इसको आपको याद करना है। जौनपुर शिराज ऑफ इंडिया हम लोग कौन से सिटी को कहते हैं? जौनपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू इन विच जेल?
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपके क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन बनता है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक किन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन वन को एक क्वेश्चन बन रहा था। अभी जो अपना मेन क्वेश्चन है, कौन से जेल में लिखी थी? तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है जवाहरलाल नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी। अगर हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें दोस्तों, तो देखिए और ये भारत के क्या थे? सबसे फर्स्ट पीएम थे, यानी कि पहले प्रधानमंत्री थे। और इनका ही क्या है? लॉन्गेस्ट टेन्योर है एज अ पीएम ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट टेन्योर 1950 से लेके 1962 तक क्या थे? ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके, इसको आपको याद करना है। विच एजेंसी एस्टिमेट्स नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? कौन सी एजेंसी भारत की नेशनल इनकम एस्टिमेट करती है? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, आरबीआई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये दोस्तों गलत हो जाएगा। जो नेशनल इनकम होता है भारत का, अपने देश का, वो कौन सी एजेंसी एस्टिमेट करती है? दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। ओके, सीएसओ जो होता है वो क्या करता है? नेशनल इनकम अपने इंडिया का एस्टिमेट करता है। द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज? सन में कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल होता है? तो देखिए सन में जो 98% जो गैस होती है, कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर फ्यूल भी वही होगा, हाइड्रोजन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। देखिए सन में क्या होता है, मैंने जैसे ही कहा कि 98% हाइड्रोजन ही होता है सन में। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूल भी सन में कौन सा होगा? हाइड्रोजन ही होगा। इंसुलिन इज प्रेजेंट इन व्हाट? तो देखिए इंसुलिन जो होता है दोस्तों, पैंक्रीज में क्या होता है? प्रेजेंट होता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो दोस्तों किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? डायबिटीज में इसका यूज होता है, इंसुलिन का। ठीक है, डायबिटीज के लिए दवा होती है इंसुलिन। ओके, और एक इसमें प्रेजेंट होता है पैंक्रियाज में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। द प्रयाग प्रशस्ति गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ? देखिए प्रयाग प्रशस्ति कौन से राजा के बारे में के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में बताता है? मिलिट्री कैंपेन्स। ओके, तो प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम लोग बात करें तो ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, और जैसे भी हम लोग इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, अपने आप नाम आ जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्ता का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्ता। ये गुप्ता गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करते थे, गुप्ता एम्पायर। ओके, समुद्रगुप्ता। ये किनके बेटे थे? चंद्रगुप्त टू के ये सन थे। ओके, चंद्रगुप्त टू के कौन थे? सॉरी माफ कीजिएगा, चंद्र वन के सन थे, और समुद्रगुप्ता के सन थे चंद्रगुप्त टू। तो समुद्रगुप्ता जो थे चंद्रगुप्ता वन के क्या थे? बेटे थे। और इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज जो समुद्रगुप्ता थे इनको ही हम लोग दोस्तों कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? समुद्रगुप्ता को कहा जाता है। दोस्तों मैं जो भी आपको कोई भी वीडियो में एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं बताता हूँ, तो वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो समुद्रगुप्ता को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? नेपोलियन ऑफ इंडिया। हु रोट द बुक वन इंडियन गर्ल? वन इंडियन, एक भारतीय लड़की, ये बुक किसने लिखी है? तो देखिए दोस्तों, वन इंडियन गर्ल जो है ये बुक किसने लिखी है? चेतन भगत। ये जाने माने एक ऑथर है, चेतन भगत। ठीक है, इन्हीं के बुक के ऊपर टू स्टेट, ये जो ये क्या थी? फिल्म भी बनी थी इनके बुक के आधार पर। क्या बनी थी? फिल्म बनी थी टू स्टेट्स। तो वन इंडियन गर्ल ये जो बुक है किसने लिखी है? चेतन भगत। ये जाने अच्छे खासे जाने माने क्या है? ऑथर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोना इज रिलेटेड टू विच गेम? तो देखिए दोस्तों, लोना एक टर्म है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो लोना जो होता है दोस्तों, ये कबड्डी से रिलेटेड है। ओके, लोना कबड्डी से रिलेटेड है, आपको इसको पता होना चाहिए। तमाशा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो देखिए तमाशा महाराष्ट्र का एक फेमस डांस है। तमाशा एक फॉर्म है, थिएटर का एक फॉर्म है तमाशा। ओके, तमाशा जो फोक डांस है कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ओके, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो जाएगी। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये क्या है? यहाँ के गवर्नर है, सीएम हम सबको पता है। वेयर इज चिचेन इट्जा सिचुएटेड? तो देखिए चिचेन इट्जा कहाँ पर सिचुएटेड है? एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, यूनेस्को की
वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये चिचेन इट्जा। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इट इज लोकेटेड इन मेक्सिको। ओके, ये मेक्सिको में है। और हम लोग अगर यूनेस्को की बात करें तो दोस्तों यूनेस्को का आपको क्या होना चाहिए? हेडक्वार्टर याद होना चाहिए। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ओके ओके। और यूनेस्को एक यूएनओ की क्या है? बॉडी है जो कल्चरल और नेचुरल साइट्स को क्या करती है? शामिल करती है। ओके। द टोटल नंबर ऑफ पुरानाज आर, कि टोटल कितने पुरानाज है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, हम लोग को इसका पता नहीं होता दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ पुरानाज कितना होते हैं दोस्तों? 18। तो 18 पुरानाज है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन? देखिए भारत में सबसे ज्यादा लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? तो हम सबको पता है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। ओके। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाती है दोस्तों ईटानगर। ओके। ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट। ठीक है, फॉरेस्ट इसमें क्या है? ज्यादा है। और फर्स्ट पे ऑब्वियसली कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ओके। विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है? तो दुनिया में जो सबसे डीपेस्ट लेक है दैट इज लेक बैकाल। ठीक है, बैकाल लेक क्या है? सबसे डीपेस्ट लेक है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस? सेफ्टी मैचेस होते हैं दोस्तों, उसके मैन्युफैक्चरिंग में कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो रहता है उसको उसको क्या किया जाता है दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस में उसको यूज किया जाता है। फुलहार लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो देखिए दोस्तों फुलहार लेक जो है कौन से स्टेट में है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश। यूपी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। फ्रेंड्स मैं आपको हर एक वीडियोस में क्या कराता हूँ? सीएम, गवर्नर, जो जितने भी स्टेट्स के वो कराता हूँ, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पता नहीं कब कब आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? ये चीजें पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको हर एक वीडियो में ये रिवाइज कर रहा था, ये आपको रिविजन हो जाएगा अगर आपको पता भी है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है, सही है? तो देखिए फर्स्ट वाला हुबली पंजाब, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। हुबली, देखिए हुबली कहाँ पर आता है? वेस्ट बंगाल में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। औरंगाबाद, ये भी बिल्कुल गलत है। औरंगाबाद सिक्किम में थोड़ी आता है, औरंगाबाद जो आता है वो महाराष्ट्र में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है पलानपुर, पलानपुर गुजरात में। ओके, तो ये जो पेयर है दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। पलानपुर एक गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है। सूरत राजस्थान में थोड़ी आता है, तो गलत हो जाएगा। सूरत जो आता है वो गुजरात में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, पलानपुर गुजरात। ओके। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? देखिए आपको क्या करना है? वेवलेंथ का यूनिट बताना है। तो देखिए वेवलेंथ का जो यूनिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा जो क्या करेक्टली मैच है? देखिए फर्स्ट जो है दैट इज सिटीजनशिप, पार्ट थर्ड में नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो सेकंड पार्ट में, पार्ट थर्ड में हम लोग बात करें तो यहाँ पर है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं गलत, ये तो पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में है। ओके, द स्टेट्स पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको। जो स्टेट्स है उनके बारे में जो है पार्ट 6 में बताया गया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडामेंटल ड्यूटीज है फिफ्थ, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये फोर्थ ए में आते हैं। पार्ट फोर्थ ए में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 11 है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम रशियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि टोटल कितनी ड्यूटीज है, कौन से कंट्री से हम लोग अडॉप्ट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया। ओके, और आर्टिकल 32 भी आपका याद रखना है। आर्टिकल 32, जो आर्टिकल 32 है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और ये किसने कहा था?
ये दोस्तों कहा था भारत रत्न BR अम्बेडकर जी ने। ओके, तो ये जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताइए मैंने, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? साउंड का जो इंटेंसिटी होता है उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? डेसिबल। ओके, तो डेसिबल जो होती है यूनिट होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? देखिए, तो फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? हर्ट। ऑप्शन नंबर 4। हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो देखिए, यूपीएससी के जो अपॉइंट मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर 3 वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, और यूपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बॉडी है यूपीएससी? तो यस, यूपीएससी इज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब हो रहा है दोस्तों, यस, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या किया है? जिक्र किया गया है यूपीएससी का। ओके, तो यूपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो कौन से आर्टिकल में आता है ये? तो दोस्तों ये आता है आर्टिकल 315 में। ओके, और यहाँ यूपीएससी के भी मेन चेयरमैन कौन है? मनोज जोशी। ओके, ये कौन है? यूपीएससी के अभी करंट चेयरपर्सन है। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यूपीएससी के बारे में क्या करनी थी? याद करनी थी। तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो टाइम टू टाइम होते हैं, क्योंकि ये जो यूपीएससी का जो अपडेट होता है वो किसको जाता है? स्ट्रेट अवे प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। यूपीएससी जो रहता है उसको क्या करना है? प्रेसिडेंट को इसकी रिपोर्ट देनी होती है कि एग्जाम्स हो रहे हैं टाइम टू टाइम या नहीं हो रहे। तो इसके लिए इसका जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली ही एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के। भारत रत्न वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन विच ईयर? तो देखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो भारत रत्न वॉज अवॉर्डेड इन विच ईयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1954 में इसको क्या किया था? सबसे पहली बार दिया गया था। और सबसे पहली बार किसको दिया था गया दोस्तों? डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी को क्या किया था? सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न। ठीक है, 1954 आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े आपको कभी कभी एग्जाम में ऑप्शंस क्लोज दिखेंगे, 1951, 1952, 53 और 54। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 54 पे ही क्लिक करना है। बहुत सारे बच्चे लोग 1953 और 1954 में कंफ्यूज होते हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 1954। ओके, तो इसको आपको क्या करना है? दिमाग में फिट कर लेना है कि 1954 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स? ओके दोस्तों, नेशनल पार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो भारत में अभी टोटल, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो नेशनल पार्क्स कितने हैं दोस्तों? टोटल भारत में नेशनल पार्क्स है 104। 10 नेशनल पार्क्स है इंडिया में अभी करंटली। ओके, यस, सो वी हैव अ टोटल नेशनल नंबर ऑफ 104 नेशनल पार्क्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कौन से स्टेट में है? तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे ज्यादा अभी नेशनल पार्क्स है। मध्य प्रदेश के अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी आपकी भोपाल। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इनको ये एडिशनल चार्ज दिया हुआ है पिछले साल, जो कि पिछले साल के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी मृत्यु के बाद इनको क्या दिया हुआ है? एडिशनल चार्ज दिया हुआ है एज अ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। और यहाँ के जो सीएम है कौन है? सीएम वो है शिवराज सिंह चौहान। ओके, SSC, शिवराज सिंह चौहान। ओके, भारत रत्न इज नॉट गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो देखिए भारत रत्न जो है कौन से, इनमें से कौन से फील्ड में नहीं दिया जाता है? तो देखिए भारत रत्न जो दोस्तों वो ऑब्वियसली कॉमेडी में नहीं दिया जाता है। कॉमेडी में नहीं दिया जाता है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट में दिया जाता है। और भारत रत्न की हम लोग बात करें तो सबसे पहली बार अभी इसी वीडियो में हम लोगों ने क्या, पिछला वाला क्वेश्चन 1954 में इसको दिया था। सबसे पहले दिया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, 1954 में ही दिया गया था। और ये कॉमेडी के क्षेत्र में इसको नहीं दिया जाता है। व्हाट डज अस्तेय मीन्स इन जैनिज्म? तो देखिए अस्तेय का जो मीनिंग होता है जैनिज्म में वो होता है स्पीक ट्रूथ। आपको सच्चा बोलना है हमेशा। तो जैनिज्म में मीनिंग, उसका मीनिंग होता है ये।
जैनिज्म की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो जैनिज्म में टोटल कितने तीर्थंकार हुए थे? 24 तीर्थंकार हुए थे। सबसे पहला आपको याद रखना है, सबसे फर्स्ट तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देवा। ओके, ऋषभ देवा थे क्या थे? फर्स्ट तीर्थंकर। और सबसे लास्ट में थे दैट इज 24th, दैट इज वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर। और दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ओके, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन्हीं को कहा जाता है। इसको महावीर जी को रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। 24 तीर्थंकर थे ये। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी? तो हेनरी बेकरेल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, हेनरी बेकरेल। ओके, इन्होंने क्या की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगर हम लोग अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करें तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? टेलीफोन। ओके, न्यूटन, ग्रेविटी के रूल्स और बहुत कुछ इन्होंने इन्वेंट किया था। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आपको याद रखना है टेलीफोन। हेनरी बेकरेल आपको याद करना है रेडियो एक्टिविटी। इन विच इंडियन स्टेट ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज? ब्रह्मपुत्रा जो नदी है कौन से भारत के राज्य में बहती है? ऑब्वियसली इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आती है, असम में सबसे ज्यादा बहती है। तो के ब्रह्मपुत्रा नदी जो होती है असम में क्या होती है? सबसे ज्यादा बहती है। और इसी को हम लोग अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। ओके, और ब्रह्मपुत्रा जो नाम है इसका दोस्तों स्टेट असम में इसको नाम ब्रह्मपुत्रा नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है कौन से भारत के स्टेट से बहती है? असम। सिनावार इज अ विच मेटल? तो सिनावार देखिए दोस्तों कौन से मेटल में ये पाया जाता है? मर्क्यूरी में पाया जाता है सिनाबार। ठीक है, तो ये सिनाबार जो होता है वो मर्क्यूरी में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको याद करना ही है सिनाबार कौन से मेटल में होता है। तो ये होता है मर्क्यूरी में। सिनेबार को ये अदर नेम जो है उस मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का अदर नेम सिनावारी है। गिद्दा इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? तो ये आपका फोक डांस का पार्ट है। ये फोक डांस आपको पता होनी चाहिए कौन से स्टेट का क्या है। तो गिद्दा जो दोस्तों फोक डांस ऑफ पंजाब है। पंजाब की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़। यहाँ के जो सीएम है दैट इज कैप्टन अमरिंदर सिंह। ओके, यहाँ के कौन है? ये सीएम है। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो के जितने भी 35 क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर वो हम लोग ने कंप्लीट करे। दोस्तों अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो भी पढ़ते हैं या फिर पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।